गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और हम लोगों ने पढ़ रखा है टेम्पोररी हाउस तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेम्पोररी हाउस तक हम सब कोई इसमें पढ़ चुके हैं। तो अब आगे इसके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अब इसके आगे ध्यान दीजिए आप सब कोई। और हाउसेज इन विलेजेस। ठीक है, इन विलेजेस people usually live in huts or thatched houses. Okay, these houses are called kacha houses as they are not very strong. Houses in villages. Houses in villages। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। गांव में आप लोग घर देखते होंगे, विभिन्न प्रकार के घर आप लोग देखते होंगे। गांव में अलग अलग प्रकार का रहता है, किसी का टेम्पोररी हाउस भी रहता है, किसी का परमानेंट हाउस भी रहता है। तो अलग अलग प्रकार का आप लोग घर देखते होंगे। ओके, कच्चा हाउसेज ज़्यादा आपको विलेज में देखने के लिए मिलेगा। कच्चा हाउसेज आप अभी तो खैर एकड़ी जो होता है, ठीक है, जो भी वुड है उससे बना हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पहले का जो हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का बनाया जाता था दीवार। ठीक है, वो मिट्टी का इतना मोटा मोटा दीवार हुआ करता था और उसके ऊपर से बांस का बल्ली वगैरह रखकर, ठीक है, उसको टिम्बर कहते हैं, टैंबर रखकर और उसके ऊपर से तिरपाल वगैरह रखकर, ठीक है, ऐसे लोग अपनी गुजारा किया करते थे। और जैसे ही पानी का टाइम आता था, यानी कि बाढ़ वगैरह का टाइम आता था, तो ये पूरे को दहाकर बर्बाद कर देता था और फिर इसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो कुछ लोग इसको इस कंडीशन के लिए भी इस कंडीशन के लिए भी बनाते थे, ताकि उसको, अब जैसे कि पक्का हाउस बनाया, परमानेंट हाउस बनाया, उसमें खर्च ज़्यादा आता है। तो खर्च ज़्यादा आता है तो उसमें ज़्यादा समय और ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप उसको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको टेम्पोररी हाउस बनाइए, क्योंकि हर साल बाढ़ आता ही है, फ्लड आता है और वो बहाकर पूरा बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि आप टेम्पोररी हाउस बनाइए और उसमें रहिए, ज़्यादा कॉस्टली वो नहीं आता है। तो अमूमन लोग जो उस एरिया में होते हैं जहाँ पे ब्लड सफर्ड पर्सन रहते हैं, ठीक है, उस एरिया में जो रहते हैं, फ्लड सफर्ड एरियाज जो होते हैं, उस एरिया में रहने वाले लोग सब टेम्पोररी हाउस ही बनाते हैं। ठीक है, और हमेशा उन लोग की जो है निगाहें इन सब चीज़ पर टिकी रहती है। कच्चा हाउस एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। कच्चा हाउस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, मतलब इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि एक हवा आया और बह गया। ठीक है, इतना भी कमज़ोर नहीं होता है, मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। परमानेंट हाउसेस के बारे में हम लोग जानेंगे
परमानेंट हाउसेस। ठीक है, परमानेंट हाउसेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये जो हाउस होता है, ठीक है, ये जो परमानेंट हाउस होता है ये हमेशा के लिए रहता है। हमेशा मतलब ये नहीं कि ये क़यामत तक रहेगा। ये जो होता है ये आपको 40 साल, 50 साल, 30 साल, ठीक है, 60 साल, कुछ लोगों का 100 साल तक भी चलता है। तो परमानेंट हाउस में खर्च ज़्यादा आता है, ठीक है, ये ज़्यादा कॉस्टली होता है और इसको उस जगह में ज़्यादा लोग बनाते हैं जहाँ बाढ़ की शिकायत न हो, ताकि यहाँ तक पानी ना पहुँच सके और घर बर्बाद ना कर सके। तो ऐसी जगह में लोग इसको ज़्यादा अमूमन बनाते रहते हैं। These houses are very strong, so they are called permanent house or pakka houses. It may be in the form of an apartment, single stored houses and bungalows. ठीक है, तो इसमें आप परमानेंट हाउस में कह सकते हैं अपार्टमेंट, जिसमें अपार्टमेंट वगैरह रहता है, ठीक है, बंगला हाउस रहता है जिसका स्पेशल अपना खुद का बंगला रहता है, ठीक है। इन सब के बारे में, इन सबको हम लोग परमानेंट हाउस कहते हैं, जिसका खुद का अपना बंगला होता है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है परमानेंट हाउस जो होता है, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि भूकंप वगैरह से ना गिरे, ठीक है, अर्थक्वेक से ये सब भी कभी कभी ढहता है जब इसका बुनियाद कमज़ोर रहता है, ठीक है, या फिर इसमें कुछ मटेरियल की कमी रहती है तो भी ये ध्वस्त हो जाता है, गिर जाता है। Houses in big cities. In big cities, people mostly live in apartment complexes. In big cities, people mostly live in apartment complexes. सिटी में ज़्यादातर आप लोग देखेंगे जो घर होता है, ठीक है, एक लंबी बिल्डिंग होती है और सबका अपना अपना अपार्टमेंट होता है, ठीक है, सबका अपना पर्सनल अपार्टमेंट होता है, सब अपने अपने अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है। बगल वाले अपार्टमेंट में क्या हो रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है, इस अपार्टमेंट में क्या हो रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने यहाँ मतलब रखते हैं। लेकिन विलेज में क्या होता है, गांव की न्यूज़ क्या है ये जानने के लिए सब उत्सुक बने रहते हैं, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। तो ऐसा सिटीज़ में नहीं होता है, ठीक है, वो लोग अपार्टमेंट में अपने अपार्टमेंट से मतलब रखते हैं, बगल वाले अपार्टमेंट में कौन है, क्या है, कहाँ का रहने वाला है, इससे किसी को कुछ भी मतलब नहीं रहता है। एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे 70-80 अपार्टमेंट होते हैं, सब अपार्टमेंट में सब अपने अपने फैमिली को लेकर रहते हैं। Houses in cities, people mostly live in apartment complexes. There are multi-stored buildings in apartment complexes. These buildings have different units called flats. और इसमें सब में जो है सब अपार्टमेंट में एक फ्लैट होता है, ठीक है। फ्लैट मतलब आप कह सकते हैं एक कंप्लीट जगह जहाँ पे फैमिली रह सके, जहाँ पे आपको वॉशरूम हो, टॉयलेट हो, 2 रूम हो, एक हॉल हो, किचन हो, ठीक है, जहाँ पे इंसान रह सके जाकर, उसके ज़रूरत की जो भी जगह होती है, किचन, टॉयलेट, ये सब जो भी हो वो सब उनको वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो उसी को हम लोग फ्लैट कहते हैं, एक कंप्लीट एरिया जिसमें लोग जाके रह सकते हैं। Some people in big cities also live in independent houses called bungalows. Some people in big cities में जो होते हैं कुछ लोग इंडिपेंडेंट हाउसेज कॉल्ड बंगला वगैरह में रहते हैं। कुछ जो जैसे कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो होते हैं, ठीक है, तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में अपने बंगला के अंदर रहते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में वो अपने बंगला के अंदर रहते हैं। और उसके बाद बंगला के अंदर रहने के बाद क्या होता है कि उसमें उनके नौकर चाकर हो गए, उसमें उनके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो आकर उनसे मिलते हैं, उसमें आपको उनका गार्डन मिलेगा, ठीक है, उनका जो बगीचा होता है वो, उसमें तरह तरह के फूल मिलेंगे, उसमें बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, उसमें गेट लगा हुआ, मतलब कि एक बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ एक घर होगा, ठीक है, बहुत ही सुंदर घर होगा। और वो रोड किनारे होता है, अमूमन हम लोग देखते हैं कि रोड किनारे ही ये सब चीज़ रहता है, ठीक है।
तो कुल मिलाकर ये बात रही कि इस तरह के घर को हम लोग बंगला कहते हैं। वो पर्सनल होता है किसी एक का, ठीक है, वो पर्सनल होता है, उसमें पूरे फैमिली मिलकर रहते हैं। देयर इज लॉट ऑफ ओपन स्पेस अराउंड द हाउस। इसमें जो बंगलाज में क्या होता है कि बहुत सारे ओपन स्पेसेस होते हैं, मतलब कि पूरी खुली पूरा खुला क्षेत्र होता है चारों तरफ, ठीक है, और जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे झूला लगा हुआ है, ठीक है, डॉग्स रहते हैं, है ना, और जो नौकर वगैरह रहते हैं, सर्वेंट वगैरह, वो सब उसके देख रेख के लिए। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। ओके, इन स्मॉल सिटीज the space is more and the population is less। स्मॉल सिटी में क्या होता है, इस स्मॉल सिटी द प्लेस इज मोर, मतलब कि जगह बहुत रहता है, ठीक है, जगह हद से ज़्यादा रहता है, लेकिन जो स्पेस होता है, जो पॉपुलेशन होता है वो लेस होता है, यानी कम होता है, बहुत कम होता है पॉपुलेशन उस तरफ का। मैं केवल स्मॉल सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। स्मॉल सिटीज़ में पॉपुलेशन जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत कम होता है, वहाँ पे लोग बहुत ही कम रहते हैं। मतलब लोगों की जो पॉपुलेशन होती है बहुत कम रहती है, जो स्मॉल सिटीज़ होती है, जैसे कि आप समस्तीपुर को देख लें, मुजफ्फरपुर को देख लें। अब जैसे नहीं कि आप मुजफ्फरपुर मार्केट को देख लें, मुजफ्फरपुर एरिया को जाके देखें, ठीक है, समस्तीपुर एरिया को जाके देखें, जहाँ पर सिटीज़ छोटी मिलती है, ठीक है, उस एरिया में जाके देखेंगे तो पॉपुलेशन वहाँ पे आपको बहुत कम मिलेगा, स्पेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि गांव में ही देख लीजिए, ठीक है, गांव में हम लोगों को क्या होता है, एक बड़ा ऐसा दरवाज़ा होता है, ठीक है, पीछे जो होता है गार्डन होता है ना, हमारे दरवाजे के सामने 2-4 जानवर होते हैं, मिल्क एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, ये सब जो दूध देते हैं। तो और बहुत ही फैल से लोग यहाँ पे रहते हैं। मन करता है तो आंगन में आकर खाट बिछा कर लोग सो जाते हैं आराम करने के लिए। तो गांव में क्या होता है कि बहुत ही ओपन स्पेस होता है, ठीक है, गांव में बहुत ही ओपन स्पेस होता है, लोग बहुत ही खुलकर वहाँ पे रहते हैं। ओके, बहुत ही ओपन स्पेस होता है, लोग वहाँ पर बहुत खुल के रहते हैं, बहुत ही आसानी से रहते हैं और बहुत मज़े के साथ रहते हैं। In small cities, the place is more and the population is less. Thus, the houses are bigger with open space. यही कारण है कि गांव वगैरह में या फिर छोटी सिटीज़ में जो घर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, द हाउस इज़ बिगर, मतलब कि घर बड़ा होता है और बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में, ठीक है, घर बहुत बड़ा होता है और बहुत ही ओपन स्पेस होता है। लोग इतना ओपन स्पेस रहता है कि वो अपने ही ग्राउंड पे मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो जो गांव के जो घर होते हैं या फिर जो स्मॉल सिटीज़ के घर होते हैं, हाउस होते हैं, बंगला होता है, उन सब में बहुत ही ओपन स्पेस होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ओके, और जो आनंद है जीवन का, सही आनंद वो हमें गांव में ही मिलता है, ठीक है, गांव में सब हमारे अपने होते हैं। आप शहर में जाएंगे तो आप अगर शहर में पढ़ने जा रहे हैं या फिर रहने जा रहे हैं तो आप जहाँ पे हैं वहीं पर सिर्फ आप हैं, उसके आसपास कोई भी आपको अपना नहीं मिलेगा, ठीक है। जो लेकिन गांव में आप आएंगे तो कोई आपके अंकल होंगे, कोई आपके नाना होंगे, कोई दादा होंगे, ठीक है। तो गांव की ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ का इन्वायरमेंट, जैसे कि यहाँ खेत खलियान बहुत होता है, यहाँ आपको गाछ वृक्ष बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, तो ताज़ी हवा, ठीक है, पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा कमी, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ही नीचे लेवल पे रहता है। तो इन सब से हम लोग कह सकते हैं कि गांव की ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होती है शहर की ज़िंदगी की तुलना में। और शहर में ज़िंदगी थोड़ा महंगी होती है, वहाँ सब कुछ महंगी मिलती है, और गांव में थोड़ी सस्ती होती है। ओके, तो ये कुछ बातें हुई हाउसेस इन स्मॉल सिटीज़ में जो हाउसेज होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत कम होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग जाने इसके बारे में।
हाउसेज इन सिटीज़ के बारे में, हाउसेज इन बिग सिटीज़, हाउसेज इन स्मॉल सिटीज़ के बारे में जाने। बिग सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, ठीक है, बिग सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, जगह भी बहुत कम रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।